जंगल में एक बहुत ही बहादुर और ताकतवर शेर रहता था, जिसका नाम था सिंह। वह जंगल का राजा माना जाता था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी और जानवर सहम जाते थे। सिंह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बुद्धिमान भी था। वह जंगल के नियमों का पालन करता था और दूसरों से भी यही उम्मीद करता था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी नहीं रहा और खाने की चीजें भी कम हो गईं। जानवर भूख और प्यास से परेशान हो गए। ऐसे समय में सिंह ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया। उसने सबकी समस्याएं सुनी और फैसला किया कि जंगल में पानी और भोजन की व्यवस्था मिल बांट कर की जाएगी। कोई भी जानवर भूखा या प्यासा नहीं रहेगा। इस फैसले से सभी जानवर खुश हो गए और सिंह की सराहना करने लगे। लेकिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसे सिंह की लोकप्रियता से जलन होने लगी। वह चाहती थी कि सिंह की जगह वह जंगल पर राज करे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी ने कुछ जानवरों के बीच झूठी बातें फैलाना शुरू कर दीं कि सिंह अब बूढ़ा हो गया है और वह जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। धीरे धीरे कुछ जानवर लोमड़ी की बातों में आ गए और सिंह के खिलाफ होने लगे। सिंह को जब इस बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। उसने लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनाई। एक दिन वह चुपचाप लोमड़ी के पीछे गया और उसे झूठ फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सिंह ने पूरे जंगल के सामने लोमड़ी की सच्चाई उजागर की। सब जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सिंह से माफी मांगी। सिंह ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर पहले से ज्यादा एकजुट हो गए और सिंह की इज्जत और भी बढ़ गई। सिंह ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा न सिर्फ ताकत से, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानी और न्याय से भी जंगल पर राज करता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी दबा दी जाए, अंत में जीत उसकी ही होती है। साथ ही नेता वही बन सकता है जो सभी की भलाई सोचे, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और सबका विश्वास जीत सके।